जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुशी नशरियात रमज़ान करीम सिलसिला इफ्तार के पकवान का। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ फरदाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक है? मैं ठीक और माशाल्लाह आप आज बड़ी रात है, 27वीं जी। शब है, कुछ प्लान किया आपने? शॉपिंग का तो प्लान करती हैं, लेकिन बड़ी रात का भी प्लान किया या नहीं? प्लान फिर मुझे ऐसा लगता है कि इबादत के लिए प्लान करने की प्लान ज़रूरत करने की नहीं जरूरत है। नहीं, हर रात आप इसी तरह आप समझते थे शब कभी कदर भी है। कर सकते हैं। हाँ? आप कर सकते हैं इबादत, उसके लिए नहीं, प्लान लेकिन करने की प्लान ज़रूरत की ये बात है कि आदमी पहले से अपनी शाम की मसरूफियात, रात की नहीं। मसरूफियात, तो उस दिन नहीं रखते ना हर फिर कोई चीज़ हटा दे मसरूफियात। और फिर हाँ, आदमी सोचे कि यार मैं क्या क्या मैं नमाज ज़्यादा पढ़ूँ, साथ में तस्बीह ज़्यादा पढ़ूँ, दुआ कितनी मांगनी है। मतलब एक थोड़ा बहुत एक आदमी ये प्लानिंग करके चले कि मैं हाँ 3 मतलब बजे बाहर रात की तक, जो मसरूफियात होती है ना वो आप ख़त्म कर देते हैं। हाँ फिर आदमी सोचे मगरिब कि के यार बाद से आप मगरिबी ईशा के बाद से कम अज़ कम ईशा मैं के जो बाद से 1 जी। घंटे का क़याम करके उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा, खाना खाऊंगा, फिर दोबारा। तो ये चीज़ें होती हैं, अच्छी बात होती है प्लान करना, इसलिए कि शब कदर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब दूसरे ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आपको नहीं पता अगली शब कदर आपको मिले या बिल्कुल ना मिले। बिल्कुल। हर शब कदर जो आपको सेहत, तंदुरुस्ती और कुदरत के साथ पा लें, उसमें कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बहरहाल चलें, अच्छी बात है। लोगों में मसाजिद में बाकायदा शबीने का इंतज़ाम होता है, रौनक बहुत रौनक होती है बहुत मस्जिद होती है, में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ारों में उससे भी ज़्यादा रौनक होती है, चाहे 27वीं शब हो, 29वीं शब हो। उसमें लोग कहते हैं यार शॉपिंग कर लें पहले, वो ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। बहरहाल आज क्या बना रही हैं? आज तो लग रहा है मुझे बेक पार्लर से कोई चीज़ बन रही जी, है। बेक पार्लर से आज हम बनाएंगे इनकी बाल्टी मैक्रोनी है। 2 in 1 इनकी रेसिपी है बाल्टी मिक्रोनी है? जी। अच्छा, और चिकन के साथ? चिकन के साथ ठीक है। बनेगी। अच्छा, और मिक्रोनी जो एल्बो अलग होती है और ये ट्विस्टेड जो है ये अलग जी होती है, ये कितनी अलग टाइप्स होती की हैं, होती हैं? काफ़ी सारे काफ़ी शेप्स सारी होते होती हैं। हैं। हाँ। अच्छा, और मटेरियल सबका एक ही होता है, लसानिया हो या ये चीज़ें हों? टेस्ट सबका सेम होता टेस्ट है, सेम बस होता शेप्स है, का फ़र्क शेप्स का होता है। फ़र्क है, यानी जैसे जैसे जिसकी वो बिल्कुल। कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पाकोला बिल्कुल। भी हमारे साथ है। पाकोला भी हमारे साथ है? जी, तो हमें पाकोला से हम इतने ड्रिंक सारे भी लोग, बनाएंगे। माशाल्लाह। पाकोला से क्या बनाएंगी आप? पाकोला का जो ये ज़ाफ़रान और बादाम है ये मैं इस्तेमाल करूँगी। इलायची भी है तो इसमें हम बनानास के साथ इसका शेक वाह, बनाएंगे। यानी बनाना और ज़ाफ़रान इलायची शेक जो जी है ना, वो केले जी। का बादाम और ज़ाफ़रान के साथ शेक बनेगा। बड़ा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा, आपने, उसमें जब ये इलायची तो का फ्यूजन फ्लेवर आ कर दिया जाता है आपने, ना जी। ईस्ट और वेस्ट का कॉम्बिनेशन। एक तरफ बनाना शेक और दूसरी जानब ये ज़ाफ़रान बादाम और और इलायची इलायची का का, जो और शरबत है। इलायची आपको पता है कि डाइजेस्ट करने में बहुत बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल है। सही। आप तो इसलिए चाय में भी डाल के पी लेनी चाहिए बिल्कुल। कभी कभी, इलायची वाली चाय अच्छी रहती है। चलें ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़ी रेसिपी है तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप चलें, इसको स्टार्ट थैंक करें। यू जी। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं यहाँ पे बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है। तो इनकी जो 2 in 1 रेसिपी है जिसमें इनका बारबेक्यू मैक्रोनी भी है, होती है, मंचूरियन भी होती है, जेल फ्रेजी भी होती है, बहुत सारी होती है। तो आज उन्हीं की एक रेसिपी से मैं बना रही हूँ बाल्टी मैक्रोनी। और बाल्टी मैक्रोनी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ एक साशे में मौजूद है। चिकन मैंने लिया था बोनलेस आधा किलो। और इनका जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखें। ये बॉक्स था बाल्टी मैक्रोनी का और इसमें से मैंने ये क्या किया था, ये पैकेट निकाल के बॉईल कर लिया था, इतना सा थोड़ा सा बचाया था। और ये साशे है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत फटाफट बनने वाली रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑयल गरम करूँगी। तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल मैं ले लूँगी। 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें लिया। ऑयल गरम होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक चॉप्ड हुआ हुआ, यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून। जिंजर है और लहसुन है तकरीबन 1 टेबल स्पून। फाइनली चॉप्ड प्याज है एक दरमियाने साइज़ की, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और जैसे ही ये सौटे होगा मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन शामिल करने के बाद मैदा है यहाँ पे 3 टेबल स्पून, ये इसमें जाएगा। और ये पूरा एक जो बाल्टी मैक्रोनी का साशे है वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, पानी डालेंगे और एक ग्रेवी की शक्ल आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें जो हमने बॉइल्ड मैक्रोनी है वो इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें मैं प्याज और जिंजर और गार्लिक जो है ये शामिल कर दूँ। तीनों चीज़ें शामिल कर दी आपने, लहसुन अदरक और प्याज। इसको आपने लाल नहीं करना है, सिर्फ सौटे करना है। और जैसे ही ये सौटे होगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी
मेरे पास मौजूद है यहाँ पे आधा किलो चिकन बोनलेस क्यूब्स में। आपको जब अच्छी सी इसमें से खुशबू स्मेल आने लगे फिर आपने इसमें जो है वो चिकन शामिल करनी है। आधा किलो चिकन, 1 से 1.5 इंच के आपने क्यूब्स करवा लेने हैं इसके। और साथ साथ हमारे मौजूद है पाकोला। पाकोला आपको पता है कि ज़बरदस्त मिल्क है, इसके फ्लेवर्ड मिल्क भी हैं जिसमें इनका चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बादाम, ज़ाफ़रान, इलायची फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बच्चों और बड़ों में पसंद किया जाता है। इसके अलावा पाकोला फुल क्रीम मिल्क जो है, इससे आप मुख्तलिफ़ तरह के शेक्स बना सकते हैं, डेज़र्ट्स बना सकते हैं, साथ साथ मीठे बना सकते हैं, चाय में इस्तेमाल होता है, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मेरे पास चिकन है, ये इसमें चली जाएगी। बोनलेस चिकन शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें शामिल करूंगी, यहाँ पे मेरे पास है मैदा, 3 टेबल स्पून मैदा इसमें शामिल कर दिया। और वो डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और बोनलेस चिकन है, आपको पता है कि बोनलेस चिकन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। हड्डी वाली चिकन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बोनलेस चिकन जो है वो फ़ौरन ही कुक हो जाती है। फ्लेम इसकी स्लो कर रही हूँ और यहाँ मैं खोल लेती हूँ जो मेरे पास इनका मौजूद है साशे बेक पार्लर के बाल्टी गोश्त का। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया पूरा। ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 2.5 कप के करीब पानी। एक्स्ट्रा आपने कोई मसाले शामिल नहीं करने, कोई नमक नहीं है, कोई मिर्च नहीं है, किसी भी तरह का कोई इसमें मसाला नहीं है। यहाँ पे मैं इसमें 2.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। एक पार्लर की 2 in 1 रेसिपी के साथ यहाँ पे मैंने क्या किया था, रेसिपी थोड़ी सी रिकैप कर देती हूँ। ऑयल लिया था 3 टेबल स्पून, उसमें मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून जिंजर यानी अदरक, बारीक चॉप्ड हुई हुई लहसुन शामिल किया था, गार्लिक बारीक चॉप्ड। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया था। ऑयल जैसे ही गर्म होगा आपने तीनों चीज़ें साथ डाल देनी है और जब उसमें से एक अच्छी सी स्मेल आने लगे, खुशबू आने लगे, वो सिर्फ आपको सौटे करना है, लाल नहीं करना। ठीक है, फिर आपने उसमें चिकन शामिल करनी है। आधा किलो चिकन है बोनलेस, वो आपने उसमें शामिल की। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अच्छा सा फ्राई करना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आपने उसमें 3 टेबल स्पून मैदा शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स करना है और इसके अंदर से एक साशे निकलेगा मसाले का, वो आपने पूरा शामिल कर देना है। मिक्स करना है, 2.5 कप पानी शामिल करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बॉइल्ड मैक्रोनी है ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है और इसको फिर हम करेंगे डिश आउट। साथ में आप इसके ऊपर जूलियन कटी हुई अदरक भी शामिल कर सकते हैं अगर पसंद है तो, वरना आप इस पर ग्रीन चिलीज़ जो हैं उससे भी गार्निश आप कर सकते हैं। इसमें कोई वेजिटेबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं करना। रेसिपी जो है पूरी बॉक्स के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है। कोई अलग से आपने इसमें मसाले शामिल नहीं करने हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साशे में मौजूद हैं जिससे आपकी कुकिंग हो जाएगी बहुत आसान। अच्छा, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। साथ साथ उसके बाद हम बनाएंगे, हमारे पास मौजूद है पाकोला के जो फ्लेवर मिल्क हैं वो शामिल हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ पाकोला फुल
फैट जो मिल्क है वो हमारे साथ मौजूद है, तो उससे हम बनाएंगे बनाना शेक। आपने इसको निकाला और ग्रीन चिलीज के साथ आपने इसको गार्निश कर दिया। रेसिपी यहाँ तैयार हो गई। साथ साथ आ जाते हैं जो हम बना रहे हैं पाकोला मिल्क से बनाना शेक। यहाँ पे मेरे पास 2 बनानाज हैं, इसको आपने छीलना है, ब्लेंडर में डालें। अच्छा, मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आप अपने घर में इसी को ज़्यादा कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। इसमें आप को ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, उनको बनाना का जो खुशबू होती है शेक की वो अच्छी नहीं लगती, जैसे मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो आप इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, या फिर अगर वेनिला एसेंस शामिल नहीं करना है तब आपने क्या करना है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे इलायची, ज़ाफ़रान और बादाम का जो फ्लेवर्ड मिल्क है पाकोला का, वो मैं इससे बनाऊंगी आज शेक, क्योंकि जब 2-3 फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर बनता है। ठीक है, शुगर मैंने इसमें शामिल की है 1 टेबल स्पून। और पाकोला मिल्क के जो फ्लेवर्ड मिल्क है उसमें इनका चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसके अलावा बादाम, ज़ाफ़रान और इलायची फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों और बड़ों में पसंद किया जाता है। इसके अलावा इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है। इसको बर्फ़ डाल के आपने अच्छा सा ब्लेंड करना है। यहाँ पे हमारा जो ये है ये भी तैयार हो गया है। ज़बरदस्त सा जो बनाना शेक है वो भी यहाँ तैयार हो चुका है, और जो हमारी रेसिपी है जो आज हमने बनाई थी बेक पार्लर से वो भी तैयार हो चुकी है। ये देखें, तो रमज़ान में इफ्तार में बजाय ये कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो आपने क्या करना है, पाकोला मिल्क घर में लेके आना है। इनका जो फुल क्रीम मिल्क है वो आप लेकर आएँ, साथ साथ इनके जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो आप ला के फ्रिज में रख दें। उससे आप डिफरेंट शेक्स बना सकते हैं। साथ साथ शेक्स नहीं भी बनाने तो इनके जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो आप ठंडे इफ्तार के टाइम पे जब पीते हैं तो एक एनर्जी भी आती है, सारा दिन जो हमें वीकनेस हो जाती है या जो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो पानी के साथ साथ अगर आप इस तरह की मिल्क जो है वो पियेंगे तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश भी हो जाएंगे, आपको अच्छा भी फील होगा। और बेक पार्लर का तो आपको पता है कि बहुत सालों से बहुत पुराना जो है, हर घर में जब भी पास्ता का नाम आता है तो बेक पार्लर सबसे पहले हमारी ज़बानों पे आता है कि बेक पार्लर की स्पैगेटी या बेक पार्लर का लजानिया शीट्स या बेक पार्लर की मैक्रोनी, चाहे हमें सैलड्स बनानी हो, चाहे हमें चाइनीज़ बनाना हो, चाहे हमें कोई भी चीज़ बनानी हो जिसमें पास्ता या स्पैगेटीज़ नूडल्स का इस्तेमाल होता है, तो उसमें सबसे आगे जो है वो बेक पार्लर का नाम है। तो बेक पार्लर की 2-in-1 रेसिपीज़ भी हैं जो बहुत मज़े की हैं, और इसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। इसमें आपको मंचूरियन मिलेगा, इसके अलावा आपको इसमें बारबेक्यू मिलेगा, जो मैंने आज बाल्टी मैक्रोनी बनाई ये मिलेगा आपको। इसके अलावा मैंने इनके और बहुत सारे फ्लेवर्स देखे, बिरयानी मैक्रोनी भी देखी है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मैक्रोनी फ्लेवर्स आ गए इनके, जो आप मैक्रोनी के साथ पास्ता के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा इनके चिली सॉस है, विनेगर है, सोया सॉस है, केचप है इनका, जो आप चाइनीज़ जब कुक करते हैं उसमें आप इनकी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी रेंज है इनकी, वो अपने घर में लाएं। अपने इफ्तार के अलावा ईद पे भी आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। साथ साथ वो हमारे व्यूअर्स जिनसे शो मिस हो जाता है, तो आप मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप तमाम हमारे जो रमज़ान ट्रांसमिशन है इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। और कुकिंग से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना है
या अगर आपको कोई फरमाइश करनी है ईद के हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज का लिंक है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं या कोई भी फरमाइश करना चाहते हैं तो वहाँ पे बिला झिझक आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का भी जो पेज है वहाँ पे भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे प्रोग्राम्स के, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप देख सकते हैं, जो मैंने कभी किसी शो पे नहीं बनाई है, तो वो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से वो देख सकते हैं। और कल भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, प्रोग्राम मिस नहीं करना है और देखते रहना है, क्योंकि अब जो है वो थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ जो हैं, मैं अब आखिर के 2-3 जो दिन है उसमें मैं थोड़ी सी रेसिपीज़ ईद के हवाले से भी आपको सिखाऊंगी। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, रेसिपी समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।